चलिए देखिए, आपके शुरू करते हैं आज का टॉपिक मिश्रानुपात, या फिर इसको आप टाइम एंड वर्क से जोड़ के भी देख सकते हो। समय काम मजदूरी का ही टॉपिक है। इसके जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो टाइम एंड वर्क, समय काम मजदूरी के अंदर ही मिलेंगे। तो सबसे पहले मिश्रानुपात इस जो टॉपिक है, इसके प्रश्न कैसे आते हैं, इनको हमको कैसे समझना है, इसको मैं आपको समझाता हूं। तो अगर आप मिश्रानुपात के क्वेश्चन को देखोगे तो मिश्रानुपात के क्वेश्चन इस तरीके से रहते हैं। जैसे आप एक ये क्वेश्चन देख रहे हो, 20 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 25 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। किसी भी टॉपिक को पढ़ने या समझने से पहले उसका बेसिक आना जरूरी है। प्रश्न है, प्रश्न को अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मिश्रानुपात का ये प्रश्न, ये पूरा टॉपिक किस बेस पे चलेगा उसको हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूं। आप देखिएगा कि जैसे मान लो कि ये एक दीवार है। क्या है? ये एक दीवार है। अब इस दीवार को बनाने के लिए मैंने कुछ मजदूरों को लगाया। ठीक है, इस दीवार को बनाने के लिए मैंने कुछ मजदूरों को लगाया और उनको मैं नाम दे देता हूं ए टाइप। टाइप ए के मजदूर मान लो कि इसमें मैंने 25 आदमियों को लगाया। ठीक है, और मैंने इनको कहा कि भाई ये वाली दीवार मुझे आप कुछ दिन में पूरी करके देना। ठीक है, अब नेक्स्ट इतनी ही दीवार, मान लो मैंने इनको ये टाइम दिया था। अब इन्होंने ये 25 आदमियों ने इस दीवार को पूरा करने का ठेका ले लिया, या 25 आदमियों ने कहा कि ये दीवार हम पूरी कर देंगे। लेकिन मान लो इनकी जगह कोई दूसरे मजदूर आ गए, ये नहीं आए, किसी कारणवश ये नहीं आए, और इनकी जगह मान लो बी टाइप के कुछ मजदूरों को काम पे रखा गया। और इस बी टाइप के मजदूरों, मान लो कि ये मजदूर है आपके 15 मजदूर। कितने मजदूर है? 15। अब यहां पर कंडीशन समझिएगा, इस पूरी कंडीशन में है क्या कि ये दीवार है, यहां पर पहले 25 लोग थे इस दीवार को पूरा करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश ये 25 नहीं आए। अब मैं इन 15 से पूरा करवा रहा हूं। तो इस पूरी कंडीशन में आपको कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन है ये दीवार। कॉमन है ये दीवार, और इस दीवार को मैं कार्य कह सकता हूं। यानी ये कार्य जो दीवार बनाने का था, या तो मैं इन 25 आदमियों से करवा लूं या 15 आदमियों से करवा लूं, काम तो वही है। तो इसका मतलब अगर दो टाइप के ग्रुप है ए और बी, अगर इनके लिए मैंने कोई काम दिया है, कोई कार्य इनको दिया है, तो इस पूरी कंडीशन में जो कॉमन है वो क्या है? कार्य। इसका मतलब अगर मुझे पता चल जाए कार्य कितना है, तो इनके कार्य को और इनके कार्य को, दोनों को मैं क्या कर सकता हूं? कंपेयर कर सकता हूं, इक्वल रख सकता हूं, बराबर रख सकता हूं। तो ये का ये कंसेप्ट चलता है लगभग इसके सारे सवालों में। प्रश्न जैसे यहां पर दिया हुआ है, 20 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। मान लो कि यही दीवार है, और इस दीवार को पूरा करने के लिए, इस दीवार को पूरा करने के लिए मैंने कितने व्यक्तियों को लगाया? जैसे मान लो 20 आदमी किसी कार्य को पूरा करने के लिए 10 दिन लगाते हैं, या 10 दिन में उस कार्य को पूरा करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि इस दीवार को पूरा करने में 10 दिन का टाइम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 10 दिन का टाइम ले रहे हैं। कितने आदमी ले रहे हैं? 20 आदमी। ओके, अब आगे कहा गया है, बताओ 25 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। नेक्स्ट टाइप में मैंने यहां पर कितने लोगों को लगा दिया? 25 लोगों को। अब मुझे ये बताना, ये 25 लोग इस दीवार को कितने दिन में पूरा करेंगे, मुझे ये बताना है। अब इस पूरी कंडीशन में ये दीवार तो कॉमन है, ये काम तो कॉमन है, यानी इसी दीवार को इन 25 आदमियों से करवाऊं, इसी दीवार को या फिर मैं इन 20 आदमियों से करवाऊं, तो ये दो प्रकार के व्यक्तियों के ग्रुप हो गए। मान लो पहले प्रकार के व्यक्तियों का ग्रुप है वो 20, और दूसरे प्रकार के व्यक्तियों का ग्रुप है वो 25। अब इनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर एक व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग होती है। मान लो कि इन 20 व्यक्तियों की ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि इन्होंने कहा कि हम इस दीवार को 10 दिन में पूरा करके दे देंगे आपको।
लेकिन इस काम को मैंने किसी और से कंपेयर करवाया तो उन्होंने कहा कि भाई इस दीवार को पूरा करने के लिए हम 25 आदमी आएंगे, और उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना दिन लगेगा, ये मुझे पता करना है। आया समझ में? तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कार्य क्या है, समान होता है। यही काम मैं इनको दे रहा हूं, यही काम मैं इनको दे रहा हूं। तो जो कार्य होता है उसको कैसे निकाला जाता है, इसको समझिएगा। कार्य जो हमेशा जो होता है, जितने व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को उनके दिनों से गुणा कर दो। यानी अगर आपको कार्य ज्ञात करना है तो कार्य के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, कार्य बराबर कितने व्यक्ति है मैन इनटू इनके डेज कर दो। व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को उनके दिनों से गुणा कर दो, आपको कार्य मिल जाएगा। अब इनका जैसे आपको कार्य निकालना है तो आप इनका कार्य कैसे निकालोगे, 20 आदमी है इंटू 10 दिन, 20 आदमी है इंटू 10 दिन। अब आप ये मुझसे पूछोगे कि सर ये कार्य में आदमियों को व्यक्तियों से गुणा क्यों किया जाता है, तो इसका मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि मान लो कि ये 20 आदमी है, 20 आदमी है, अपन इसको ऐसे मानते हैं कि 20 आदमी में से एक आदमी एक दिन में एक ईंट रखता है। कितनी ईंट रखता है, एक ईंट। मतलब इस एक आदमी एक दिन में एक ईंट रखता है, तो 20 आदमी 20 दिन में कितनी ईंट रखेंगे, 20 ईंटें रखेंगे, 20 ईंटें रखेंगे। मुझे कहा गया कि भाई ये 20 लोगों को मैंने बुलाया है, उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारे में से एक आदमी एक दिन में एक ईंट ही रखेगा, भले वो ईंट इतनी हो या बहुत बड़ी हो, एक आदमी एक दिन में एक ईंट ही रखेगा। तो 20 आदमियों ने 20 दिन में कितनी ईंटें रखी, 20 ईंट। तो ये 20 ईंट 20 दिन, मतलब एक दिन में कितनी ईंटें आ गई, 20 ईंटें। और ऐसा का ऐसा इन्होंने कहा कि ये काम पूरा करने में हमको कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। तो 20 इंटू 10 कितना हो गया, 200। इसका मतलब 200 ईंटें लगने वाली हैं यहाँ पे, 200 ईंटों का काम है। कितने ईंटों का काम है, 200 ईंटों का काम है। अब ऐसा का ऐसा मुझे पता चल गया कि 200 ईंटों का काम है, तो बताओ ये 25 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, 25 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां पर 25 से एक ऐसी संख्या का गुणा किया जाता है कि उसका मान भी 200 आ जाए, उसका मान भी क्या आ जाए, 200। तो ये दोनों कंपेयर में आपके बराबर हो गए। तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ, जब ये जो आपका टॉपिक है मिश्रानुपात, इसका ये बेसिक कंसेप्ट है कि जो काम होता है, जो कार्य होता है, दो अलग अलग व्यक्तियों के ग्रुप को अगर वो कार्य दिया जाता है तो कार्य समान है, आप कार्य निकालो और कार्य को क्या करोगे, इन दोनों के कंपेयर में बराबर में रख दोगे। और कार्य को ज्ञात करने का मैंने सिंपल सा फॉर्मूला क्या बता दिया, कार्य बराबर क्या आ गया, व्यक्ति इंटू उनके दिन कितने हैं उनको गुणा करो तो कार्य आ जाएगा। इस चीज को आप रट लो, दिमाग में बिठा दो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। अगर इस क्वेश्चन पे चलूं तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बताओ 25 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस पूरे टॉपिक में एक तो कार्य, एक समय और तीसरी एक कार्य क्षमता, इन तीन चीजों पर ही बात की जाती है, इन तीन चीजों पर ही बात की जाती है। मिश्रानुपात वाले टॉपिक में कार्य क्षमता हम मान लेते हैं, तो कार्य और समय में से कोई भी एक चीज पूछी जाएगी आपको, या तो आपको कार्य पूछा जाएगा या समय पूछी जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें तीन बातों पर, ये समय काम में भी आपको इन तीन चीजों पर ही फोकस करना है, कार्य, समय और कार्य क्षमता। अब यहां पर देखिएगा प्रश्न क्या है आपके, प्रश्न है 20 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए 20 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, आपको क्या मिल गया, पहली लाइन में मैन, और ये क्या मिल गया, डेज, व्यक्ति और दिन मिल गए। तो जब व्यक्ति और दिन मिल गए तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, उनका कार्य निकालेंगे। तो कार्य बराबर क्या आ जाएगा, अगर आप इसको देखोगे तो कार्य बराबर 20 इंटू 10, ठीक है। ये पहले प्रकार का कार्य, ये क्या है, पहले प्रकार का कार्य, मतलब पहले व्यक्तियों का कार्य। अब इसी प्रकार आगे क्या कहा गया है, बताओ 25 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दिन मुझे नहीं दिए हुए हैं, तो माना दिन कितने मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं, और व्यक्ति कितने दिए हुए हैं इसमें,
व्यक्ति कितने दिए हुए हैं? 25 व्यक्ति दिए हुए हैं। तो एक बात बताओ, यहां पर दिन आपने मान लिया, व्यक्ति दिए हुए, तो यहां पर भी तो कार्य निकालोगे आप। कार्य क्या आएगा? कार्य बराबर x गुणा 25। अब मैंने क्या बताया था, ये कार्य और ये कार्य दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दोनों ही कार्य तो इक्वल है, उसी काम को कर रहे हैं, प्रश्न में लिखा हुआ है स्पष्ट। तो इसका मतलब ये काम और ये काम दोनों क्या है? बराबर है। भले इनसे करवाओ या इनसे करवाओ, काम तो एक ही है। तो आपने क्या किया, इस 20 गुणा 10 को बराबर रख दिया x गुणा 25 के। अब आपको यहां पर x की वैल्यू निकालनी है, उससे पहले जो भी कट रहा है उसको काट दो। देखो 5 के पाड़े से 5 दूना 10, 5 25, 5 के पाड़े से 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो इधर क्या बच गया आपके x, और इधर क्या बच गया 4 दूना 8। तो x की वैल्यू आपके कितनी आ गई? 8। कितनी आ गई? 8। इसका मतलब वो 25 लोग कितने दिन काम करेंगे? 8 दिन काम करेंगे तो वो काम पूरा होगा। यानी 25 को 8 से गुणा करेंगे तो वापस 200 आ जाएगा। ये आपका टोटल वर्क है। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसी चीज को एक फॉर्मूला बेस से समझाऊं या फॉर्मूले के हिसाब से अगर इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं, तो आप देखिए इसका एक फॉर्मूला बनाया जाता है M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। अब ये क्या है आप कहोगे? तो देखिए ये है कार्य, इधर भी कार्य है और ये भी है कार्य। यहां पर 1 लिखा हुआ, इसका मतलब पहली प्रकार के लोगों के लिए M का मतलब व्यक्तियों की संख्या, D का मतलब दिन की संख्या, और H आपको आगे वाले क्वेश्चन में मिलेगा। H का मतलब होता है हॉवर्स, या फिर जो घंटे दिए होते हैं, कितने घंटे हैं, वो आपको डाटा इसमें दिया होगा, तो वो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर व्यक्ति, उनके दिन और उनके हॉवर्स के बारे में जानकारी दी है तो इन तीनों को गुणा करने से कार्य मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार दूसरे प्रकार के व्यक्तियों के लिए व्यक्तियों की संख्या, दिन और उनके हॉवर्स दिए हो तो उनको गुणा करेंगे तो दूसरे प्रकार के व्यक्तियों का कार्य मिल जाएगा। वो दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये एक MDH का फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले को अगर आप याद करोगे तो वही रहेगा कि MDH का फॉर्मूला। तो MDH का फॉर्मूला इसको इस तरीके से याद रखना, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 और H2। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला लगभग आपको हर इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अलग अलग टाइप के इसके क्वेश्चन रहेंगे और उन क्वेश्चन को देखते हैं इस बेस पे या इस बेस पे किस किस तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम जाए तो प्रश्न कहा गया है 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए 40 आदमी मतलब M1 मिल गया आपको, 5 घंटे कार्य मतलब H1 मिल गया, और 10 दिन मतलब आपको D1 मिल गया, डेज, दिन। इसी प्रकार आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बताओ 50 आदमी, यानी 50 आदमी ये क्या हो गए आपके M2, 4 घंटे कार्य करके यानी H2, और कितने दिनों में, दिन आपको नहीं दिए हुए हैं वो फाइंड आउट आपको करना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 40 आदमी तो M1 इंटू D1 10 इंटू H1 आपके 5, ये हमेशा किसके बराबर होगा? दूसरे प्रकार के व्यक्तियों के कार्य के बराबर। तो दूसरे प्रकार के व्यक्तियों में D2 कितना दिया हुआ? 50 इंटू डेज आपको पता नहीं है, उसको मैंने X मान लिया, इंटू हॉवर्स कितने दिए हुए इनके? 4 दिए हुए। तो आपने इसको इसके इक्वल रख दिया। अब यहां पर आप देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, ये 5 एकम 5 और ये 10, और 10 से 10 कट गया, ठीक है। यहां पर आपके 4 एकम 4 और ये 10 आ गया। तो यहां पर लास्ट में क्या बचा? X, और इधर आपके कितना बचा है? सिर्फ और सिर्फ 10। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 10, ठीक है। ये इसका आंसर है। यानी 50 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन काम करे तो वो का वो काम वो क्या कर देंगे? पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, ठीक है, नोट किया इसको। ये आपके देखो शीट दी हुई है, शीट दी हुई है, प्रश्न देखना, आप प्रश्न का सिर्फ और सिर्फ क्या करना? उसमें सॉल्यूशन करना, प्रश्न नंबर लगाना कॉपी में, उसका सॉल्यूशन, शीट आपको मिली हुई है, ठीक है। अब देखिए अलग अलग टाइप के इसमें खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग ये अलग अलग टाइप के अलग अलग पैटर्न के इसमें क्वेश्चन रहते हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके MDH वाले फॉर्मूले से ही होते हैं। इन MDH वाले फॉर्मूले से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले
क्वेश्चन के पैटर्न को समझना आपको जरूरी कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि प्रश्न की भाषा अगर समझ में आ गई तो लास्ट में जाके आप इस एमडीएच वाला फॉर्मूला या जो कार्य वाला फॉर्मूला है वो आप इसमें लगा दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें अब इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इसमें दिया हुआ है 200 अध्यापक 8 घंटे कार्य करके 15 दिन में, अब कार्य दिया हुआ 1000 कॉपियां जांच करते हैं। क्या दिया हुआ है? कार्य दिया हुआ 1000 कॉपियां जांच करते हैं। तो अब ऐसा प्रश्न आए तो उसमें आपको इस प्रकार से फॉर्मूला लगाना है, M1 D1 H1 अपॉन जो कार्य दिया हो, भले कुछ भी कार्य हो, उसको आपको उसके नीचे लिख देना हो। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के व्यक्तियों के लिए M2 D2 H2 जो दिया हो, उनका जो कार्य है वो उनके नीचे लिखा जाता है। अब यहां पर प्रश्न दिया हुआ है 200 अध्यापक, तो आपको ये M1 मिल गया, 8 घंटे काम करके H1 मिल गया, 15 दिन में यानी D1 मिल गया, और 1000 कॉपियां जांच करते तो कॉपी जांच करना आपके क्या हो गया? कार्य हो गया। कार्य कुछ भी हो सकता है, कॉपी जांच करना, टेबल बनाना, कुर्सी बनाना, कुछ लिखना, रोड बनाना, दीवार बनाना, कुछ भी कार्य हो सकते हैं। वो प्रश्न में जैसे मतलब लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग हमको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है? कार्य है। अब यहां पर देखिए आपको पहली प्रकार के लोगों के लिए जो डाटा दिया उसको लिखिए। 200 लोग प्रतिदिन 15 दिन 8 घंटे काम करके कितनी 1000 कॉपियां जांच करते हैं। मैंने इसके नीचे 1000 लिख दिया। इसी प्रकार आगे लिखा हुआ M2 में कितना डाटा दिया हुआ? 500 अध्यापक 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में, दिन आपको फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दिन आपको ज्ञात करना है। तो आपने वहां पर क्या देख लिया कि भाई हाँ यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यही चीज अपन को फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ? X मान लेता हूँ। और कितनी कॉपियां जांच करते हैं? 2000 कॉपियां जांच करते हैं, तो वो का वो डाटा लिख दो। 500 इंटू ये आपके X इंटू 6 आवर्स को आपने यहाँ लिख दिया, और 2000 कॉपियां जांच करते हैं उसको मैंने यहाँ पर इसके नीचे लिख दिया। अब जो डाटा कट रहा है उसको काट दीजिए, आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर आपके सामने होगा। 3 0 से 3 0 यहां पर कट गए, ये 2 से इसको काट दिया 6 को 3 बार। अब इसके आगे अगर आप देखो तो ये 100 के पाड़े से ये 5 आ गया, 100 के पाड़े से ये 2 आ गया। इसके आगे अगर आप देखोगे तो 3 एकम 3 और तीनों पंजे 15। इसके आगे देखोगे तो 5 से 5 को काट दिया। अब इधर कुछ भी नहीं बचा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ X बचा है, और इधर आप देखोगे तो 8 और 2 8 दूना 16। तो इसका मतलब कितने, यहां पर X की वैल्यू कितने दिन? 16 दिनों में 2000 ये 500 अध्यापक क्या करेंगे? कॉपियां जांच करेंगे। ओके, इसी प्रकार देखिए आपको क्वेश्चन में कार्य कुछ भी मिल सकता है। यहां पर आपको कॉपियां जांच करने का कार्य दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कार्य के लिए आपको अलग से डाटा दिया जा सकता है, भले वो दीवार बनाओ, भले ही वो गुलदस्ते बनाओ, भले ही वो कॉपी में कुछ डाटा लिखो, भले ही रोड बनाओ, कुछ भी उसके बारे में आपको डाटा दिया जा सकता है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे इसमें, तो इसी प्रकार से वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कुछ न कुछ कार्य दिया जाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कार्य दीवार बनाने का दिया जा रहा है। उस दीवार बनाने के कार्य को आपको W1 मानना है, दूसरे प्रकार के लोगों के लिए वो W2 मानना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए ये देखिए क्या दिया हुआ है। 500 आदमी 4 घंटे कार्य करके 20 दिन में 100 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची, 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। तो यहां पर 500 की जगह 50 आदमी है, 4 घंटे कार्य करके 20 दिन में 1000 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा। 500 व्यक्ति तो 50 व्यक्ति तो 50 इंटू 20 दिन इंटू 4 घंटे कार्य करते हैं, और कार्य क्या करते हैं? कार्य दिया हुआ है 100 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची, 100 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दीवार का पूरा डाटा दिया हुआ है कि भाई यह दीवार है, और यह दीवार जो है वो 1 मीटर तो चौड़ी है,
इसी प्रकार ये दीवार 20 मीटर ऊंची है और इसी प्रकार ये दीवार 100 मीटर लंबी है। तो ये टोटल दीवार कितनी बन रही है, ये पूरा का पूरा कार्य है। तो दीवार के लिए आपको इन तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के जो डाटा दिया हुआ उसको गुणा करोगे तो आपका कार्य आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 100 गुणा 20 गुणा 1 को गुणा करके नीचे रख दिया तो वो आपका क्या आ जाएगा, कार्य। इसी प्रकार इसको किसके इक्वल रखोगे, दूसरे प्रकार के व्यक्तियों के लिए इसमें क्या कहा गया है, कितने व्यक्ति। नेक्स्ट क्या कहा गया है, कितने व्यक्ति। तो अब आपको फाइंड आउट करना है व्यक्तियों के बारे में। इसको मैंने x मान लिया। 5 घंटे कार्य करके 10 दिन में 200 मीटर लंबी, 30 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। तो कितने व्यक्ति, मैंने x मान लिया। 5 घंटे कार्य करके 10 दिन में कितनी, 200 मीटर लंबी, 30 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। तो इन दोनों कार्यों को, इन दोनों जो भी आपके डाटा है उसको मैंने लिख के क्या कर दिया, इनके इक्वल कर दिया, इनके बराबर लिख दिया। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दो आप, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 10 से 1, 10 से ये 5, 5 से ये 5 पूरा का पूरा कट गया। यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा है। यहाँ देखो आप 1 0 2 0 3 0 से यहाँ 1 0 2 0 और 3 0 आपने काट दिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 से 2 कट गया। यहाँ पर नीचे क्या बचा आपके, 3, यानी x बटा 3 बचा। इधर आपके क्या बचा है, ऊपर क्या बचा है, 20 इंटू 4, तो ये कितना हो गया आपके 80। कितना हो गया 80। और यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं बचा है। ओके, अब देखो ये 3 है वो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा और इससे गुणा हो जाएगा। तो आपने देखा कि x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, 8 3 24, यानी 240 व्यक्ति इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूले को जमाते हुए जो डाटा दिया होता है उस डाटा को सिस्टमेटिक सेटअप करते हुए उसका आंसर निकालना है। प्रत्येक कंडीशन में आप भले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको उसमें कार्य या तो दिया हो सकता है या कार्य नहीं दिया होगा। कार्य नहीं दिया हुआ है तो कार्य के लिए आपको फॉर्मूला m1 d1 h1 आपको अप्लाई करना है। अगर कार्य दिया हुआ है तो फॉर्मूला m1 d1 h1 और कार्य को उसके नीचे w1 के तौर पर नीचे लिख देना है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इसी, अब ये लगभग आपके MDH वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन थे। मैंने आपको बताया किसी में कार्य दिया जा सकता है और किसी में कार्य नहीं दिया जा सकता। इन 4 सवालों से आपने इस बेसिक को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, अब कुछ अलग टाइप के और क्वेश्चन भी रहेंगे इसमें, वो भी आपके है MDH वाले फॉर्मूले से, लेकिन उनकी समझ आपको थोड़ी सी अलग से विकसित करनी है। प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 80 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, अब मान लो कार्य कुछ भी हो सकता है, मान लो कि ये दीवार थी या फिर कोई मकान था। मैं यहाँ पर एक दीवार बनाता हूँ, इस दीवार को पूरा करने का एक ठेकेदार ठेका ले रहा है, और कितने दिन में इस दीवार को पूरी करने का वो ठेका ले रहा है, 80 दिन में इस दीवार को पूरी करने का ठेका ले रहा है। उसने 160 व्यक्तियों को काम पर लगाया। कितने व्यक्तियों को, 160 व्यक्तियों को। यहां पर आपको ये डाटा पता चला कि इस दीवार को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को लगाया गया, m1 इक्वल टू मैंने देख लिया 160 लोगों को इसमें काम पे लगाया गया। और 160 लोग प्रतिदिन कितने, 6 घंटे। मैं इसको m1 मान लेता हूं, इसको h1 मान लेता हूं। 6 घंटे कार्य करके 40 दिन में 1/3 काम पूरा करते हैं। तो क्या यहाँ पर इस लाइन में हमको कार्य दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है। इन्होंने कह दिया कि 160 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हैं तो वो h1 हो गया, और 40 दिन में तो वो d1 हो गया। और कितना काम कर रहे हैं, काम आपको कुछ भी दिया हो सकता है। जैसे आगे वाले प्रश्नों में आपको काम दिया था, वो आपको दिया था दीवार बनाना, कॉपी जांच करना। अब इसमें काम का हिस्सा दिया जा सकता है, और यहाँ पर कार्य स्पष्ट लिखा हुआ है 1/3 काम, यानी 1/3 कार्य कर दिया गया। कितना कार्य कर दिया गया, 1/3 कार्य कर दिया गया। तो बताओ अब कितने व्यक्ति और लगाए जाए ताकि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को निश्चित दिनों में पूरा
कर सके या निश्चित दिनों में पूरा किया जा सके। अब इस चीज को आप समझिएगा, 160 व्यक्ति थे, अब वो की वो कंडीशन है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि M1, तो M1 आपके कितने हैं, 160 लोग, ठीक है। M1 है 160 लोग, D1 आपके कितना दिया हुआ है, 40 दिन में। D1 कितना है, D1 है आपके 40 दिन। इसी प्रकार के हॉवर्स कितना दिया हुआ आपको, हॉवर्स दिया हुआ है इसमें 6 हॉवर्स, और वर्क कितना दिया हुआ है, तो W1 कितना दिया हुआ आपको, 1/3 वर्क इसमें दिया हुआ है। अब आगे कहा गया कि और कितने व्यक्ति लगाए जाए ताकि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को निश्चित दिनों में पूरा कर सके। कार्य कितने दिन का था आपके, टोटल काम कितने दिन का था, ये काम का ठेका आपको 80 दिन के लिए मिला था। कितने दिन के लिए, 80 दिन के लिए। मान लो कि 80 दिन के बाद वहां पर कोई मीटिंग होने वाली है, तो इसका मतलब आपको 80 दिन में उनको काम पूरा करके देना है, और 40 दिन तो आपने यहां खत्म कर दिए, 40 दिन तो आपने यहां खत्म कर दिए। इसका मतलब अब M2 क्या है, M2। अब इसने कहा कि कितने व्यक्ति और लगाए जाए, तो देखो और कितने व्यक्ति लगाने हैं वो आपको पूछ रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि भाई M1 तो थे 160, उसमें कुछ और लोगों को जोड़ दिया तो वो क्या बन गए, M2 बन गए। अब 160 में भले 20 को जोड़ दो, भले 30 को जोड़ दो, भले 50 को जोड़ दो, अब कितने जोड़े वो मुझे पता नहीं है। मैंने माना कि M2 और M2 क्या मान लेता हूं, X। अब मुझे लास्ट में जब आंसर निकालना होगा तो मेरे X की जो वैल्यू आएगी उसमें से मैं 160 को लेस कर दूंगा, क्योंकि मैं इसको कंबाइंड नहीं मान रहा हूं। कई बच्चे इसको ऐसे मानते हैं 160 प्लस X, तो 160 प्लस X मानने की बजाय आप डायरेक्ट ही X मान लो, जो वैल्यू आए उसको लास्ट में 160 से माइनस कर देना, तो थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। आपने इसको मान लिया M2 X लोग हैं, और ये कितने देखो D1 H1 और D2 H2 और W2, कितने व्यक्ति और लगाए जाए ताकि 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को निश्चित दिनों में पूरा कर सके। अब आपके पास बाकी कितने बचे दिन, 40 दिन, क्योंकि 80 दिन का ठेका, तो 40 इधर आ गए और 40 इधर आ गए। उस कार्य को निश्चित दिनों में पूरा कर सके। तो देखो कार्य को कितना आ गया, 1/3 हो गया। बचा कितना काम, बचा है आपके 2/3 काम। कितना बचा है काम, 2/3 काम इसमें से बचा है, ठीक है, क्योंकि 3 में से 1 काम हो चुका है, तो 3 में से बचा कितना, 2 काम, ठीक है। तो 2/3 काम इसमें बाकी रह गया। अब ये वाला काम किनसे कर, मतलब ये वाला जो काम है M2, ठीक है, D2 और H2 मिलके 2/3 काम करेंगे, जबकि उसी कंपैरिजन में M1 D1 और H1 ने कितना काम किया, 1/3। MDH वाले फॉर्मूले से इन दोनों को कंबाइंड में साथ में रख दो, 160 गुणा 40 गुणा 6/1/3, ठीक है। इसी के आगे इक्वल टू X इंटू कितना दिया हुआ है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके निश्चित दिनों में यानी 40 दिनों में, ठीक है, उस काम को पूरा कर सके। तो बचा हुआ काम कितना है, 2/3। इसको इसके नीचे लिख दो। यहां से 3 कट गया, नीचे कितना बचा है, 2 बचा है। 2 का भाग इसमें दे दिया, कितना आ गया, ऊपर 4 आ गया। अब देखिए 4 से 4 एकम 4, 4 से ये कितना आ गया, 10, ठीक है। 10 से 10 एकम 10, और ये कितना आ गया आपके 4, ठीक है। 4 से वापस 4 एकम 4, और इसको काट दो, 4 चौक 16, 40, ठीक है। ये कितना आ गया, 40। तो अब यहां पर आपके वैल्यू क्या आएगी, x बराबर, क्योंकि यहां तो सब कुछ कट गया, सिर्फ x बचा, और इधर क्या बचा आपके 6 और 40, तो 6 × 40 इक्वल टू कितना हो गया, 240 व्यक्ति। अब ये M2 है, ये क्या आ गया आपके M2, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कितने व्यक्ति और लगाए जाए। प्रश्न में क्या था, कितने व्यक्ति और लगाए जाए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले कितने थे, 160। इस 160 को अगर इसमें से माइनस करोगे तो अब आपके बाकी कितने बचे इसमें, 80, ठीक है। ये आपका इसमें आंसर रहेगा कि 80 लोगों को और लगा दो ताकि वो काम है वो टाइम पे पूरा कंप्लीट हो जाए। ओके, दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके का आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। आपको बेसिक उनका समझ के, डाटा समझ के सही तरीके से डाटा लिखना है
और उसको सही तरीके से डाटा लिखने के बाद एमडीएच वाले फॉर्मूले में जमाना और उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए आपने अभी तक दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े। कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़े? दो टाइप के। इन दो टाइप के क्वेश्चन में आपने देखा कि एक टाइप का तो क्वेश्चन था आगे सिंपल सा जो एमडीएच वाले फॉर्मूले से संबंधित थे और उसमें कार्य दिया हुआ था, मतलब कार्य नहीं दिया हुआ था। एक आपने क्वेश्चन पढ़े जो एमडीएच वाले फॉर्मूले से ही संबंधित थे, कार्य से ही संबंधित थे, लेकिन उसमें वर्क दिया हुआ, कार्य दिया हुआ है। और कार्य कौन से दिए हुए हैं उसमें? या तो कॉपी जांच करना, दीवार बनाना, ठीक है, या फिर ठेकेदार किसी कार्य को ले रहा है तो कार्य का कुछ हिस्सा सीधा बता दिया जाता है, 1/2, 2/3, ये डायरेक्ट आपको कह दिए जाते हैं। तो इस प्रकार कार्य दिया हो सकता है और लोगों की जानकारी दी हो सकती है, उनका डाटा दिया जा सकता है। आपको उस एमडीएच के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, उसमें सेटअप करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहां पर अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो देखो 5 आदमी, 3 आदमी अथवा 5 औरतें 8 घंटे, देखो यहां पर व्यक्तियों के बारे में आदमी औरत इस तरीके से अलग दिया जाएगा। अब ये एक नया टाइप है। अगर इसके आगे और देखोगे तो एक और नया टाइप का क्वेश्चन, आपके किले में कुछ लोग हैं, इतने दिन का खाना था, ठीक है। तो एक ये जो है अलग टाइप का क्वेश्चन खाद्य सामग्री से संबंधित। अभी मैंने आगे जो दो टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, थोड़ा उन क्वेश्चन को ही देखते हैं कि एक आध क्वेश्चन उसमें और होगा जिनको अगर अपन देखें उसको सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा आपको, क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन किस तरीके से मतलब जो डाटा दिया उस डाटा को कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसको यूज करना है। प्रश्न दिया हुआ है 90 व्यक्ति, प्रश्न क्या दिया हुआ है, 90 व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने के लिए 45 दिन का ठेका लेते हैं। कितने दिन का ठेका लिया गया है? 45 दिन का। परंतु 24 दिन के बाद 20 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। अब शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ये वाला कार्य, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है उसको करने के बाद एक इससे भी बेटर लेवल का और क्वेश्चन अपन को करना है, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन को मैं समझाऊंगा। अब आप कहोगे सर इसमें कार्य को कैसे बराबर रखा जाता है? तो इसमें कंडीशन याद रखिएगा, एक कंडीशन या फिर एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, ये आप पैटर्न समझिएगा। अगर ऐसा न हुआ होता, अगर ऐसा न होता इक्वल टू अब ऐसा हो गया है। देखिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक बेसिक मैं पैटर्न समझा रहा हूं आपको याद रखने के लिए कि जब भी आपको कुछ ऐसी कंडीशन समझ में आए, प्रश्न पढ़ते ही आपको कुछ ऐसा लगे कि जैसे इस प्रश्न में क्या था, एक कंडीशन दी हुई है कि 90 लोगों ने ठेका लिया था 45 दिन का, लेकिन एक कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या है? 24 दिन के बाद 20 लोग काम छोड़ के चले गए। समय काम में ये क्वेश्चन, कंडीशन वाले क्वेश्चन आप इनको अच्छी तरीके से समझिएगा। 24 दिन के बाद कितने लोग काम छोड़ के चले गए? 20 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। तो बताओ काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो अब आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। जो आगे आपने क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न पे है इसमें भी। आपको इसमें ये एक चीज अप्लाई करनी है। अगर ऐसा ना होता तो ये प्रश्न आप देखो, इसमें आपको लग रहा है कंडीशन हुई, कुछ कंडीशन क्या हुई कि 24 दिन के बाद 20 लोग काम छोड़ के नहीं गए होते तो क्या होता? 24 दिन के बाद अगर 20 लोग काम छोड़कर नहीं गए होते तो वो 90 लोग 45 दिन में वो काम पूरा कर देते। लेकिन अब हुआ क्या? अब ऐसा हो गया कि 90 की जगह सिर्फ और सिर्फ कितने लोग बचे? 70 लोग बचे, क्योंकि 20 लोग काम छोड़ के चले गए तो 70 बचे हैं। अब 70 बचे हुए लोग उस शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यही प्रश्न पूछा गया है। तो आपको इसमें ऐसी कंडीशन अप्लाई करनी है, वर्क वाला ही फॉर्मूला लगाना है, कार्य एमडीएच वाला ही फॉर्मूला लगाना। लेकिन लगाना कैसे? आसानी से इस क्वेश्चन को समझना कैसे? ऐसा न हुआ होता इक्वल टू ऐसा हो गया है, ठीक है। आप देखो इसमें मैंने क्या बताया, ऐसा न हुआ होता तो क्या होता, और अब ऐसा हो गया है तो क्या होता। तो देखिए काम वही लेना है जो कॉमन है। इस पूरी कंडीशन में भी काम आपको वही लेना है जो कॉमन है। मान लो कि जैसे मैंने यहां पर एक दीवार बना दी, ठीक है। ध्यान देना, आप इस चीज को समझना। कई बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए अपन इसमें क्या है, क्वेश्चन जो है लास्ट में जाके आप इसमें डाउट में रहते हो।
तो इसमें आप ध्यान देना, जैसे मैंने कहा ऐसा न हुआ होता तो क्या होता और ऐसा अब हो गया है तो क्या हो रहा है। तो देखो सीधी सी बात है, जो काम हो चुका है वो तो खत्म, ठीक है। क्या कहा गया है, 90 व्यक्ति किसी काम को 45 दिन में करने का ठेका लेते हैं। तो ये काम कितने दिन का है, टोटल 45 दिन का है। ये काम कितने दिन का है, 45 दिन का। और 90 लोगों ने इस काम को करने का ठेका लिया। कितने लोगों ने, 90 लोगों ने इस काम को करने का ठेका लिया हुआ है। लेकिन क्या हुआ, इन 90 लोगों ने 24 दिन तक काम किया, उसके बाद 20 आदमी काम छोड़ के चले गए। तो 20 आदमी काम छोड़ के कब जा रहे हैं, 24 दिन के बाद। तो 24 दिन तो काम हुआ होगा। मान लो कि ये इतना सा काम है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं ड्रॉ लाइन से, इसका मतलब ये काम हो गया, ये क्या है, काम हो चुका है। तो बचा हुआ काम, अब इसमें कंपैरिजन में इस वाले फॉर्मूले में अगर ऐसा ना होता और अब ऐसा हो गया है, तो इस वाले फॉर्मूले में आपको हमेशा उस चीज का कंपेयर करना है जो बची है, क्योंकि जो पहले से काम हो चुका है वो कंपैरिजन में नहीं आएगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 90 आदमियों ने 24 दिन तक तो काम कर दिया है। 90 आदमियों ने कितने दिन कर दिया है, 24 दिन में इतना काम तो कर दिया। बचा कितने दिन का काम है, 21 दिन का काम बचा है। कितने दिन का काम बचा है, 21 दिन का, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को, मतलब इस फॉर्मूले को अगर ऐसा ना होता, अगर ये 24 दिन के बाद 20 आदमी काम छोड़ के नहीं जाते तो क्या होता, 24 दिन के बाद अगर 20 आदमी काम छोड़ के नहीं जाते तो यही 90 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा कर देते, 21 दिन में कर देते पूरा, क्योंकि उन्होंने ठेका लिया हुआ था। इसका मतलब ऐसा ना हुआ होता तो ये 90 आदमी इस काम को 21 दिन में पूरा कर देते। अब ऐसा हो गया है, अब ऐसा हो गया है, यानी अब कितने, 20 आदमी काम छोड़ के चले गए हैं, तो बचे कितने बचे हैं, व्यक्ति बचे हैं 70। अब 70 आदमी इस काम को पूरा 21 दिन में तो नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। जब इस काम को, इतनी दीवार बची है, इसको 90 आदमी मिलके 21 दिन में करने वाले थे, तो ये 70 आदमी अगर ये काम करेंगे, 20 आदमी चले जाएंगे तो 70 आदमी रहेंगे, कम आदमी रहे। तो कम आदमी जब इतने काम को करेंगे तो 21 दिन में तो होने वाला है ही नहीं है, 21 दिन से तो ज्यादा ही लगेंगे। अब वो 21 दिन से ज्यादा कितने लग रहे हैं वो अपन को पता करना है। तो अब ऐसा हो गया है, अब ऐसा हो गया है तो क्या हुआ, अब 70 आदमी बचे। तो 70 आदमी बचे तो क्या वो 21 दिन में काम पूरा कर पाएंगे, नहीं, वो न जाने कितने दिन में काम पूरा करेंगे। मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो मैंने इसको यहां क्या लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करो, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से 1 और 7 से 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27। यानी यहां पर ये 70 आदमी काम करने लगेंगे तो उनको ज्यादा टाइम लग जाएगा, 27 दिन लग जाएंगे। और अगर ये 90 आदमी होते तो उस काम को कितने दिन में कर देते, 21 दिन में कर लेते। और ये वाला जो मेरा प्रश्न का पैटर्न है वो है, अगर ऐसा ना होता और अगर ऐसा हो गया है, इस वाले पैटर्न को आपको समझना है। कोई प्रश्न में कंडीशन दी होगी कि ऐसी कंडीशन ना हुई होती तो क्या होता, अब ऐसी कंडीशन हो गई है तो क्या होगा। अब अगर ये प्रश्न आपने सही समझ लिया, ये कंडीशन सही से जमाना सीख गए आप, और इस पूरी कंडीशन में मैंने आपको क्या समझाया, हमेशा कंपैरिजन किसका होगा, जो शेष बचा है उस काम का कंपैरिजन होगा। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि पूरे के पूरे काम को ले लेते हैं, वो हमेशा गलती रहती है। हमको क्या करना है, जो शेष बचा है उस काम को कंपैरिजन में देखना है। तो इसी प्रकार से आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, और वो क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर आधारित, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को भी अपन ऐसे ही समझते हैं कि किसी किले में 800 व्यक्तियों के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री थी, 50 दिन की खाद्य सामग्री थी। किसी किले में 800 व्यक्तियों के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री थी, 50 दिन की खाद्य सामग्री थी। परंतु 20 दिन के बाद ये परंतु शब्द आ गया, और ये परंतु शब्द आपको क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। क्या बता रहा है, एक ऐसी कंडीशन हो गई, ये आपको एक कंडीशन बता रहा है। परंतु 20 दिन बाद क्या हुआ, 200 व्यक्ति थे, ठीक है, वो और आ गए, और ज्यादा हो गए व्यक्ति, 200 व्यक्ति और बढ़ गए। तो अब शेष खाद्य सामग्री, इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है, अब शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। अब आप कहोगे सर ये टाइम एंड वर्क का है, मिश्रानुपात का, इसको आप प्रश्न को समझो। आपने एक पैटर्न समझ लिया, ऐसा ना होता और ऐसा हो गया है,
तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन मिल रही है, हाँ यहाँ कंडीशन मिल रही है। कंडीशन क्या है कि 800 लोगों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिन की थी, 50 दिन की। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपको बनाता हूं, इस तरीके से आप देखिए। मान लो कि ये खाना है, ये क्या है, भोजन है, खाद्य सामग्री है, और ये खाद्य सामग्री कितने लोगों के लिए थी, ध्यान देना, 800 लोगों के लिए थी। कितने लोगों के लिए थी, 800 लोगों के लिए। और 800 लोगों के लिए खाना कितने दिन का था, 50 दिन चलने वाला था। टोटल कितने दिन चलने वाला था, 50 दिन। ये कितने दिन चलेगा खाना इन 800 लोगों के, 50 दिन। परंतु अब कंडीशन आ गई, अब कंडीशन ऐसी आई कि 20 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ गए। तो 20 दिन बाद 200 व्यक्ति आए हैं, तो 20 दिन तक तो इन 800 लोगों ने खाना खाया होगा, भूखे थोड़ी ना रहे हैं ये। इसका मतलब 20 दिन तक तो इन्होंने भोजन किया है। तो मान लो कि 20 दिन तक इन्होंने भोजन इतना कर लिया, ये वाला हिस्सा इन्होंने भोजन के तौर पे समाप्त कर लिया। तो बचा क्या, बचा 30 दिन का भोजन। कितने दिन का भोजन बचा, 30 दिन का। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 50 दिन का खाना था, उसमें से 20 दिन का खाना इन्होंने खा लिया, और बचा कितने दिन का, 30 दिन का। अब हुआ क्या कि 20 दिन के बाद 200 व्यक्ति और आ गए। तो अब देखो 800 थे, उसकी जगह ये 800 प्लस 200 और हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 1000 लोग हो गए। कितने हो गए, 1000 लोग। अब ये 1000 लोग, शेष खाद्य सामग्री कितने दिन इनके लिए चलेगी, बताओ कि 1000 लोग अगर खाना खाएंगे तो क्या 30 दिन चलेगा, नहीं, क्योंकि ये 30 दिन तो किसके लिए चलने वाला था, 800 लोग होते तो उनके लिए 30 दिन चल जाता। पहले से उस किले में खाना ऐसे रखा गया था कि 800 लोगों के लिए 50 दिन का खाना था, उसमें से 20 दिन का उन्होंने खाना खा लिया, तो बचा कितने दिन का, 30 दिन का। अगर ये 800 लोग होते तो 30 दिन ये खाना उनके चल जाता। लेकिन अब लोग बढ़ गए तो खाना अब कम दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, ये 30 दिन तो आएगा नहीं, कम दिन चलेगा। अपन को वही पता करना है कि कितना कम दिन चलेगा। तो अब आपको कंडीशन वाला सवाल मिल गया, वो कंडीशन आप अप्लाई करो कि अगर ऐसा ना होता और अब ऐसा हो गया है, यानी यदि ऐसा न होता इक्वल टू अब ऐसा हो गया है, तो ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई करो। तो आप देखिए, यदि ऐसा न होता तो क्या होता, मैंने क्या कहा था, जो खाना खा लिया है, जो काम हो चुका है उसको भूल जाओ, जो कार्य हो चुका है वो समाप्त हो चुका है, उसके बारे में आपको ध्यान नहीं देना। आपको हमेशा किसके बारे में ध्यान देना है, जो कार्य बचा है, जो शेष है उस पर ध्यान देना है। तो इस पूरे प्रश्न में आपके शेष क्या बचा है, ये 30 दिन का खाना यही शेष बचा है, इस पर आपको फोकस करना है। ये 30 दिन का ही खाना आपको कंपैरिजन करना है, 800 लोगों के लिए 30 दिन का ही खाना कंपैरिजन करना है 1000 लोगों के लिए। तो अगर ऐसा ना हुआ होता, तो यदि ऐसा ना हुआ होता तो क्या होता, यदि ऐसा ना हुआ होता तो यह 800 लोग इस खाने को कितने दिन में पूरा कर देते, 30 दिन में पूरा कर देते। लेकिन अब ऐसा हो गया है, अब क्या हुआ है, अब हुआ यह है कि 800 की जगह कितने हो गए हैं, 1000 हो गए। तो क्या 1000 लोगों के लिए भी 30 दिन चलेगा, नहीं, 1000 लोगों के लिए माना कि x दिन चलेगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 1 2 3 1 2 3 3 0 से 3 0 कट गए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 डेज। इसका मतलब 1000 व्यक्तियों के लिए खाना कितना दिन चलने वाला है, मात्र 24 दिन चलेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छी टाइप के प्रश्न है। अब इन प्रश्नों को कैसे भी आपके सामने घुमा के रखा जाए, आपको बस उसमें यह समझना है शेष कार्य क्या है, कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई की गई है, प्रश्न क्या कहना चाहता है, आपको वो देखना है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो क्या हो रहा है, और अगर ऐसा हो गया है तो क्या है। ओके, कंडीशन वाले प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए, यह भी प्रश्न वैसा ही है, ये वाला प्रश्न भी वैसा ही है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर प्रश्न को आप समझोगे, पैटर्न समझ में आ गया, तो कैसा भी प्रश्न हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा कि सर ने हमको बताया कि जो पैटर्न दिया हुआ उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको अगर अपन समझे तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक किले में कुछ सैनिकों के लिए निश्चित दिन की खाद्य सामग्री थी, निश्चित खाद्य सामग्री थी, ठीक है। तो अब यहां पर एक बात समझिएगा कि मान लो, देखो, एक किले में कुछ सैनिकों के लिए निश्चित खाद्य सामग्री थी, तो निश्चित खाद्य सामग्री मतलब आप यहां दिन मान लेना, निश्चित दिनों के लिए। किसके लिए,
दिनों के लिए। निश्चित खाद्य सामग्री तो कुछ दिनों के लिए थी, ठीक है, तो ये दिन मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ साइड में एक्स्ट्रा। तो निश्चित दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/4 भाग यानी 1/4 ये लिखा हुआ है, 1/4 भाग वहां से चला गया। अब शेष खाद्य सामग्री उतने ही दिन चलती है। अब देखो, अब यहां लिखा यानी एक कंडीशन आ गई, कंडीशन आ गई। अब क्या हो रहा है, अब ये खाद्य सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितनी की पहले चलती थी। अब ये खाद्य सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने की पहले चलती थी। तो बताओ वहां कितने समय के लिए खाद्य सामग्री थी, कितने समय या कितने दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। तो अब निश्चित दिनों के लिए थी, यहां पर लिख दिया निश्चित खाद्य सामग्री निश्चित दिनों के लिए थी, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि माना खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए थी, तो माना दिन मान लेता हूं मैं डी। क्या मान लेता हूं, डी में इसमें दिन मान लेता हूं। कितने दिन मान लेता हूं, डी डेज, ठीक है। और 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/4 भाग वहां से चला गया। एक, अब देखो यहां पर लिखा हुआ कुछ सैनिक, अब मैन भी यहां पर व्यक्ति भी नहीं दिए, वो कुछ सैनिक। तो माना कि कुछ सैनिकों, इसको क्या मान लेता हूं मैं एक्स, ठीक है। तो जो व्यक्ति थे या जो सैनिक थे, यानी जो व्यक्ति थे, मैं इन व्यक्तियों को क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं, ठीक है। 10 दिनों के बाद वो वहां से चले गए। कितने दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद। इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, कितने दिनों के बाद जा रहे हैं, 10 दिनों पर। माना एक्स लोगों के लिए, ध्यान देना, अब इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ ना दिया हुआ है फिर भी इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, कुछ सैनिकों के लिए, माना कुछ सैनिक एक्स थे और उनके लिए खाना कितने दिन का था, डी दिन का उनके लिए खाना था। और कंडीशन क्या दी हुई, 10 दिन के बाद 1/4 भाग सैनिक छोड़कर चले गए। तो बताओ शेष सैनिक कितने बचे, शेष सैनिक कितने बचे। तो शेष सैनिक अगर आप देखोगे तो x में से 1/4 x चले गए, ठीक है। x में से 1/4 x चले गए, ठीक है। सैनिकों का 1/4 भाग चला गया, तो 1/4 भाग यानी 1/4 x, हमने x माना था, तो 1/4 x चले गए। तो वो की वो कंडीशन हो गई, 4x में से 1x गया, कितना बचा, 3x, 3x/4। शेष कितने सैनिक बचे, 3x/4। पहले कितने सैनिक थे, x, अब कितने बचे, 3x/4, ठीक है। और कितने दिनों के बाद चले गए वो, 10 दिनों के बाद, यानी 10 दिनों तक तो उन्होंने खाना खाया होगा, भूखे थोड़ी ना रहे होंगे। तो माना कि 10 दिनों तक उन्होंने इतना खाना खा लिया। ये टोटल खाना कितने दिन का था, डी डेज का। टोटल कितने दिन का था, डी दिन का। और 10 दिनों के लिए इन्होंने खाना खाया तो होगा, तो 10 दिनों का खाना इन्होंने खाया। बचा कितना खाना, मैंने क्या बताया था कि जो खाना खा लिया, जो काम हो चुका, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो यहां पर ये 10 दिन को मैं भूल जाता हूं। यहां पर जो शेष बचा, शेष कितने दिन का खाना बचा, अब D-10। कितने दिन का खाना बचा, D-10। अगर यहाँ D की जगह मुझे कुछ दिया होता, 50 दिया होता, 60 दिया होता, 70 दिया होता, तो उसमें से मैं 10 दिन को घटाता, लेकिन दिया हुआ नहीं है तो मैंने D-10 लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो का वो पैटर्न है, डी दिन हमने टोटल माना, उसमें से 10 दिन का खाना खा लिया, तो ये 10 दिन का घटा दिया, बचा कितना, D-10 डेज, ठीक है। अब ये खाना उतना ही, देखो 10 आदमी, सॉरी 1/4 भाग चले गए, तो बचे कितने, 3/4। आगे लिखा हुआ है, अब ये खाद्य सामग्री, अब यानी ये जाने के बाद ये खाद्य सामग्री उतनी ही चलती है जितनी की पहले चलती थी। तो अब ये 3/4, 3x/4 है, उनके लिए भी ये खाना कितने दिन चलता है, ये खाद्य सामग्री के लिए डेज दिए हुए हैं। और ये डेज कितने दिए हुए हैं कि ये खाद्य सामग्री उतने ही दिन चलती है जितनी की पहले चलती थी। तो इसमें कंडीशन में लाइन लिख दी है कि अब ये जाने के बाद खाना उतने ही दिन चलता है जितना पहले चलता था, क्योंकि लोग चले गए तो खाना ज्यादा चलेगा, ये बचा हुआ खाना ज्यादा चलेगा। तो ज्यादा कितना चल रहा है, अब संयोग से वो संख्या वही आ रही है जो कि पहले दिन थे। तो यहां पर आप डी, जो दिन है वो क्या मान लोगे, डी। यानी शेष सैनिकों के लिए 3x/4 के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलने वाली है, डी दिन। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न मैंने समझ के यहां पर आपके सामने लिख दिया। अब आप इसको ऐसे देखो
कि अगर ऐसा न हुआ होता तो, और अब ऐसा हो गया है तो, ऐसा न हुआ होता तो क्या होता, ऐसा न हुआ होता, ऐसा न होता तो इक्वल टू ऐसा हो गया है तो। ठीक है, अब देखो ऐसा ना होता तो नहीं होता तो क्या होता, अब मैंने क्या कहा था, जो खाना खा लिया उस पर ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं होता तो एक्स आदमियों के लिए ही ये खाना कितने दिन चलता, D-10 दिन चलता, D-10 दिन चलता इन एक्स लोगों के लिए ही, ये एक्स लोगों के लिए ही खाना चलता। लेकिन अब ऐसा हो गया है, अब क्या हो गया है, 1/4 चले गए तो बचा कितना, 3x/4, और उनके लिए खाना कितने दिन चलेगा, तो ज्यादा ही चलेगा, और उसमें बता दिया है कि अब ये खाना उतना ही चलता है कि जितना पहले चलता था। तो पहले कितना चलता था, D दिन चलता था, तो उन 3x/4 के लिए भी ये कितना चल रहा है, D ही चल रहा है। ये कंडीशन दी हुई है, तो मैं यहां पर इसको क्या मान लेता हूं, D। ये आपका समीकरण सेटअप हो गया, इसको सॉल्व कर दो, आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आंसर देखो अब किस तरीके से निकालोगे इसमें। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो यहां पर इसको आप गुणा कर दो तो ये आपका dx - 10x इक्वल टू, यहां पर आपके क्या आ गया, 3dx बटा क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब ये 4 पक्षांतरण होके, ये 4 क्या है, पक्षांतरण होके, चलो ये थोड़ी कैलकुलेशन इसमें बढ़ रही है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कम कर देता हूं, रुकिएगा। चलिए देखिए, अब इस समीकरण को सॉल्व करना है, तो समीकरण को सॉल्व करने से पहले जो कट रहा है उसको डायरेक्टली काट दो। आपने देखा x से सीधा x कट रहा है, x से सीधा x कट रहा है, तो बचा क्या, यहां पर बचा D-10 इक्वल टू, इधर क्या बचा, 3D/4। अब ये 4 पक्षांतरण होके इधर आ जाएगा, 4 जब पक्षांतरण होके इधर आएगा तो ये पूरे समीकरण से गुणा हो जाएगा। 4 जब पक्षांतरण होके आपके इधर आएगा तो D-10 पूरे से गुणा होगा, इसको इस पूरे से गुणा करो तो आगे ये क्या आ जाएगा, 4D-40 इक्वल टू 3D। यानी ये 4 पक्षांतरण होके इधर आया तो ये D से भी गुणा होगा तो 4D हो गया, ये 4 इधर 10 से भी गुणा होगा तो 40 हो गया, तो 4D माइनस ये 3D इधर आ जाएगा, 3D इक्वल टू कितना आ गया, 40। तो ओनली फॉर D इक्वल टू कितना आ गया, 40। यानी D का मतलब 40 आ रहा है, मतलब ये खाद्य सामग्री पहले टोटल कितने दिन के लिए थी, 40 दिन के लिए थी। यह खाद्य सामग्री पहले कितने दिन के लिए थी, 40 दिन के लिए थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है, मतलब एक बेसिक पैटर्न आपको सिखा रहा है कि भाई कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडीशन वाला क्वेश्चन है, कैसे उसको समझा जाए। ठीक है, अगर आपको पैटर्न पता है, आपको जो कोई डाटा नहीं दिया हुआ तो उसको मानते हुए चलो और उसको आगे आप सॉल्व कर दिया करो। ओके, चलिए, तो ये आप